नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेलम क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आइए दोस्तों बात करते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो दोस्तों पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि इसका नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ही क्यों रखा गया है। दोस्तों इन्होंने बताया है, जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज से निर्मित होता है। बच्चा जो अपना संज्ञान यानी जो समझ विकसित करता है वह समाज से निर्मित करता है। इसलिए दोस्तों इस सिद्धांत को जाना गया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वहीं अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसे ही बोला जाता है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक क्यों दोस्तों? क्योंकि बच्चा जो अपनी समझ को विकसित करता है वह समाज से अंतः क्रिया करके अपनी समझ को डेवलप करता है, अपनी समझ को विकसित करता है। आई थिंक दोस्तों समझ आया होगा। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। प्रतिपादन की बात करें इस विकास का, जैसा कि आपको बता चुके हैं, वाइगोत्स्की द्वारा, लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था, लेव वाइगोत्स्की द्वारा इस सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। ये रूस के वैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक की अगर बात करें तो लैंग्वेज एंड थॉट, माइंड इन सोसाइटी, ये दो पुस्तकें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास तथा भाषा विकास के लिए सामाजिक संस्कृति उत्तरदायी होती है। दोस्तों जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि सामाजिक संस्कृति उत्तरदायी होती है। किस चीज़ के लिए? बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चे की समझ के लिए, बच्चे के संज्ञानात्मक के लिए समाज और जो संस्कृति है ये उत्तरदायी होती है। वहीं भाषा विकास के लिए भी क्या होती है? सामाजिक संस्कृति जैसे बच्चा सामाजिक संस्कृति में रहता है वैसे ही उसकी भाषा और संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है। अर्थात बच्चे सामाजिक संस्कृति में जैसे रहेंगे उसी अनुरूप उनका क्या होगा? संज्ञान और भाषा विकास होगा। दोस्तों वाइगोत्स्की महोदय का एक कोट है बहुत ही महत्वपूर्ण। इन्होंने बताया कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। बिल्कुल बात, अगर हम इस संज्ञानात्मक विकास को लें तो दोस्तों जैसा कि हम समाज से ही सब कुछ सीखते हैं, समाज से ही नैतिक विकास आते हैं हमारे, समाज जो हमें सिखाता है हम वही सीखते हैं। इसलिए दोस्तों इन्होंने बताया है कि वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि हमारे स्वयं का खुद का विकास जो होता है वह दूसरों के द्वारा होता है। आई थिंक दोस्तों बातें क्लियर हुई होंगी। आइए बात करते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोमिक्जल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। इस नियम में दो उपबंध हैं। पहला निम्नतम सीमा जिसे हम बोलते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र, वहीं उच्चतम सीमा जिसे हम बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र यानी संभावित सीमा। आइए एक एक करके समझते हैं इसको, क्या होता है वास्तविक सीमा और क्या होती है संभावित सीमा। दोस्तों जब बच्चा वास्तविक विकास का क्षेत्र निम्नतम सीमा यानी कि वह अवस्था होती है जब बालक की समस्या का समाधान स्वयं करता है। दोस्तों जब बच्चा स्वयं उस समस्या का समाधान करता है तो इसे हम बोलते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र। वहीं संभावित विकास के क्षेत्र की अगर बात करें, उच्चतम सीमा की बात करें, तो वह अवस्था जिसमें बालक दूसरों की सहायता से किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता है तो इसे क्या कहेंगे? संभावित विकास का क्षेत्र। आइए दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको, वास्तविक विकास का क्षेत्र और संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है। जैसे दोस्तों कि एक बच्चा है और वह दो संख्याओं का एलसीएम करना सीख गया है। वह दो संख्याओं का एलसीएम करना उसे स्वयं आता है, किसी की सहायता लिए बिना। जब वह बिना किसी की सहायता लिए इस एलसीएम, दो संख्याओं के एलसीएम को कर लेता है तो इसे ही बोला जाएगा वास्तविक विकास का क्षेत्र। अब समझते हैं इसको संभावित सीमा यानी संभावित विकास का क्षेत्र क्या है। अब बच्चे को दिया गया तीन संख्याओं वाला एलसीएम दिया गया। अब बच्चा इस समस्या को स्वयं नहीं कर सकता। अब वह दूसरों की सहायता लेता है, अपने से बड़ों की दूसरों की सहायता ले रहा है। अपने भाई बहन की सहायता ले सकता है, अपने टीचर्स की सहायता ले सकता है, अपने ट्यूटर्स की सहायता ले सकता है। यानी कि अपने से बड़ों की जब सहायता लेता है और उस सहायता से इस समस्या को सॉल्व करता है, इस प्रॉब्लम को उस समस्या से सॉल्व करता है, तो इसे ही बोला जाएगा संभावित सीमा
यानी उच्च सीमा। आई थिंक दोस्तों क्लियर हुई होंगी मिक्सड डेवलपमेंट ZPD क्या है। आइए समझते हैं। पहली अवस्था तथा दूसरी अवस्था के मध्य अंतर को निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोमिक्सड डेवलपमेंट यानी ZPD कहते हैं। दोस्तों कौन सी पहली अवस्था, कौन सी दूसरी अवस्था? पहली अवस्था वास्तविक विकास का क्षेत्र, जैसा अभी हमने पढ़ा था। पहली अवस्था वास्तविक विकास का क्षेत्र और दूसरी अवस्था संभावित विकास का क्षेत्र। इन्हीं अवस्थाओं के मध्य अंतर को क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे। समझते हैं पहली अवस्था कौन सी? जिसमें बच्चा स्वयं अपनी समस्या का समाधान करना सीखता है, कहलाती है पहली अवस्था वास्तविक विकास का क्षेत्र। और जब बच्चा दूसरों की सहायता से उस समस्या का समाधान करना सीख जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों संभावित विकास का क्षेत्र। इन दोनों के मध्य अंतर को ही हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोमिक्सड डेवलपमेंट यानी ZPD। हिंदी में बोले तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और टेट में अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके फोल्डिंग, इसको अन्य नाम से जानते हैं ढांचा निर्माण, वहीं पाड़ और मचान, इन अन्य 3 नामों से इसको जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके फोल्डिंग की। सीखने में दोस्तों वयस्कों द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग, याद रखना है दोस्तों, अस्थायी सहयोग ही इसके फोल्डिंग कहलाता है। आइए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं इसके फोल्डिंग क्या होता है। दोस्तों जैसे एक बच्चा है और वह बच्चा अपनी माँ के 2 उंगलियां पकड़कर चलना सीखता है। 2 उंगलियां पकड़कर एक बच्चा है वह अपनी माँ से चलना सीखता है। धीरे धीरे थोड़े समय के बाद, वह प्रैक्टिस के बाद, माँ अब केवल 1 उंगली पकड़कर के ही बच्चों को चलना सिखा रही है। फिर कुछ समय बीता और अब बच्चे को बिना माँ की उंगली पकड़ करके वह चलना सीख चुका है। तो दोस्तों ये क्रमिक जो सहायता दी गई माँ के द्वारा एक बच्चे को, जो क्रमिक सहायता दी गई, इसे ही क्या बोला जाएगा? इसके फोल्डिंग या पाड़ या मचान। MKO दोस्तों मोर नॉलेज अदर MKO। इसमें क्या है दोस्तों कि सिखाने वाले का ज्ञान, दोस्तों याद रखना, सिखाने वाले का ज्ञान सीखने वाले से अधिक होना चाहिए, क्योंकि प्रभावी समस्या समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल कोई समस्या तभी सॉल्व हो सकती है कि जब सिखाने वाले का ज्ञान और सीखने वाले का ज्ञान सिखाने वाले का अधिक होगा, तभी तो वह उस समस्या को समझा पाएगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है। तो ये MKO सिखाने वाले का ज्ञान सीखने वाले से अधिक होना चाहिए एक प्रभावी समस्या को सॉल्व करने के लिए। भाषा विचार पर वाइगोत्स्की के भाषा विचार पर क्या मत हैं? वाइगोत्स्की का कहना है दोस्तों, इन्होंने बताया कि भाषा और विचार का विकास में अलग अलग चलता है। शुरुआत में क्या होता है कि भाषा और विचार दोनों अलग अलग चलते हैं। भाषा विचार से पहले आती। दोस्तों ये बात बिल्कुल याद रखना है आपको। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि भाषा जो है भाषा विचार से पहले आती है, और जब बच्चे में अंतःवाक, जिसे हम इनर स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता या दोस्तों प्राइवेट स्पीच, इन अन्य नाम से जानी जाती है। तो जब व्यक्तिगत वार्ता बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है तो भाषा और विचार एक हो जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जीन पियाजे महोदय ने कहा है कि नहीं दोस्तों, विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप बिल्कुल क्लियर कट रहें कि वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा को महत्व दिया है, जैसा कि हम शुरुआत में इनके सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। तो याद रखना है, भाषा विचार से पहले आती है, ये बात कही है वाइगोत्स्की महोदय ने। और इन्होंने ही व्यक्तिगत वार्ता को महत्व दिया है, जबकि पियाजे ने व्यक्तिगत वार्ता को नकारा है। आइए बात करते हैं व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है दोस्तों। बच्चों का खुद से बातें करना, अपने कार्य की योजना बनाना है। ये बात वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे जो होते हैं अपने में जो बात करते हैं वह क्या कर रहे होते हैं, अपने भविष्य की, अपने कार्य की योजना बना रहे होते हैं, अपने भविष्य के बारे में या अपनी कार्य के बारे में सोच रहे होते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है। आपने दोस्तों देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने में कोई काम कर रहे होते हैं, तो काम करते करते वह अपने आप सेल्फ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने इसी बात को कहा है कि बच्चे जो होते हैं, जो बोलते हैं, वह अपने कार्य की योजना बना रहे होते हैं। वहीं दोस्तों
वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि जो बच्चे अपने में स्वयं में बात करते रहते हैं वह अच्छे होते हैं, यानी वह बुद्धिमान होते हैं। किससे? जो अपने से जो स्वयं वार्ता नहीं करते, व्यक्तिगत वार्ता नहीं करते, उनसे वो बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की महोदय ने प्राइवेट स्पीच को यानी व्यक्तिगत वार्ता को बहुत महत्व दिया, जबकि पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिज्म कहा है। पियाजे ने व्यक्तिगत वार्ता को ईगोसेंट्रिज्म कहा है और इन्होंने इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है।